हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तेरी इश्क में। ये उसका एपिसोड 7 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं सुना है तो वो जाकर प्रीवियस एपिसोड सुन लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। कामिनी जी श्रेया की मॉम नताशा की मॉम से बोलती हैं, आज आपने बोल दिया, अगली बार से आप हमारी फैमिली मैटर में कुछ भी नहीं बोलोगी। ये सब बातें सुनकर नताशा की मॉम बोलती है, हम क्यों कुछ ना बोले, हम भी तो इस फैमिली का हिस्सा है ना। नताशा की मॉम की ये सारी बातें सुनकर गायत्री जी श्रेया की दादी बोलती हैं, कामिनी तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारी श्रेया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है जो तुम उससे कुछ बोलो। अगली बार से कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना कि तुम कौन हो। गायत्री जी की ये सारी बातें सुनने के बाद नताशा एंड नताशा की मॉम वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद कामिनी जी ईशा के पास आकर उसके बालों में हाथ फेर कर बोलती हैं, श्रेया ने जब तुम्हें चुना है तो हमें इस बात से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर श्रेया की तरफ देखकर बोलती हैं, हम सबके लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। वो फिर ईशा की ओर देखती है और बोलती है, श्रेया को कभी भी छोड़कर मत जाना। पहली बार उसने किसी से प्यार किया है। ईशा कामिनी जी की बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती। धीरे धीरे पार्टी भी खत्म हो जाती है। अनन्या गायत्री जी और कामिनी जी को वहाँ से लेकर चली जाती है और बाकी के सारे लोग भी चले जाते हैं। तभी ईशा के पास शिखा आती है। शिखा ईशा के पास आकर बोलती है, ईशा चलो हम भी चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। ईशा बोलती है, नहीं तुम जाओ, मैं श्रेया मैम के पास जा रही हूँ। शिखा ईशा की बात सुनकर स्माइल कर देती है और अपना सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद ईशा फार्म हाउस के अंदर आती है। वो सीधा श्रेया के रूम में जाती है, बट श्रेया रूम पर नहीं थी। ईशा उसे ढूंढने लगती है। तभी ईशा को नीचे के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ईशा आवाज़ सुनकर नीचे वाले रूम में आती है। ईशा डोर नॉक करके बोलती है, श्रेया मैम आप क्या कर रही हो, पर अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ईशा फिर डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। रूम के अंदर एक शराब की बोतल नीचे गिर के टूटी हुई थी। श्रेया चेयर पर बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ में एक शराब की बोतल पकड़ी हुई थी। वो पूरे नशे में थी। ईशा श्रेया के पास आती है। श्रेया की आंखें नशे की वजह से लाल हो गई थी। ईशा श्रेया से बोलती है, मैम आप ये क्या कर रही हो, ठीक हो आप? श्रेया ईशा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। ईशा उसकी हाथ से शराब की बोतल लेकर साइड में रख देती है और श्रेया की हाथ को पकड़कर उसे उठाती है। श्रेया बहुत नशे में थी। ईशा उसे संभालते हुए उसके कमरे में ले जाती है और बेड पर लेटा देती है। तभी श्रेया ईशा को अपने ऊपर खींच लेती है। ईशा ये देखकर शॉक हो जाती है। वो फिर श्रेया से बोलती है, मैम ये आप क्या कर रही हो, छोड़िए मुझे। श्रेया उसके ऊपर आकर उसके फेस पर किस करते हुए बोलती है, नहीं अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आई लव यू ईशा। श्रेया बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी कि वो क्या कर रही है। ईशा उससे बार बार हटाने की कोशिश कर रही थी।
बट ईशा की सारी कोशिश नाकाम होती जा रही थी। श्रेया ईशा के लिप्स पर किस करने लगती है। किस करते करते उसकी किस और भी ज़्यादा डीप एंड पैशनेट होती जा रही थी। वो किस के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी बाइट भी कर रही थी। श्रेया किस करते हुए नीचे की ओर आने लगती है। ईशा ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसकी ड्रेस को शोल्डर से थोड़ा साइड करके उसके शोल्डर पर किस करने लगती है। श्रेया शोल्डर पर किस करते हुए ईशा के नेक पर किस करने लगती है। किस के साथ वो बाइट भी कर रही थी। धीरे धीरे कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरने लगते हैं। उस कमरे में बस उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ईशा भी अब कोशिश करना छोड़ चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, श्रेया उसे छोड़ने वाली नहीं है। कुछ टाइम बाद ईशा श्रेया की बाहों में थक कर सो जाती है। श्रेया उससे अभी भी किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया उससे अपनी बाहों में भर कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ईशा की नींद खुलती है तो वो खुद को देखती है। उसकी बॉडी में कोई भी कपड़े नहीं थी। वो फिर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। श्रेया ने अभी भी उसे इतनी कसकर पकड़ रखी थी जैसे ईशा उसे छोड़कर कहीं भाग जाएगी। ईशा उसकी बाहों से अलग होने की कोशिश करने लगती है। वो अभी भी उसकी बाहों से अलग नहीं हो पा रही थी। ईशा के बार बार हिलने से श्रेया की भी नींद खुलने लगती है। श्रेया ईशा को वापस अपनी बाहों में भरते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग जान। ईशा श्रेया की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेया उसके फोरहेड पर किस करके बोलती है, ईशा तुम ठीक हो ना। श्रेया की ये बातें सुनकर ईशा अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में उसकी बाहों से अलग होती है और श्रेया के फेस पर एक थप्पड़ मार देती है। अचानक ईशा के थप्पड़ मारने से श्रेया भी शॉक हो जाती है। ईशा रोते हुए बोलती है, आपको पता है कल आपने क्या किया मेरे साथ? आपने कल नशे में मेरे साथ। वो इसके आगे और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी तभी श्रेया की नज़र ईशा पर और खुद पर जाती है। वो दोनों सिर्फ ब्लैंकेट में ही थे। उनके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। श्रेया फिर ईशा की तरफ देखती है। ईशा बहुत ज़्यादा रो रही थी। श्रेया उससे अपनी बाहों में भर लेती है और उससे बोलती है, मत रो। श्रेया को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी कि उसने ईशा के साथ क्या किया है। श्रेया फिर ईशा से बोलती है, आई एम सॉरी, कल नाइट में जो भी हुआ मैं अपने होश में नहीं थी। आई एम सॉरी ईशा। ईशा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ईशा श्रेया की ये बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। श्रेया उसके बालों में प्यार से अपना हाथ फेर कर बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बोलो, करोगी मुझसे शादी? ईशा अपनी आंसू साफ करके उससे बोलती है, पर आपकी फैमिली। श्रेया उसकी बात सुनकर बोलती है, मैं अपनी मॉम से बात कर लूँगी, उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ईशा के फ़ोन पर कॉल आती है। ईशा यहाँ वहाँ देखने लगती है कि उसका फ़ोन कहाँ है। तभी उसकी नज़र बेड के साइड में जाती है। वो फ़ोन लेकर देखती है, फ़ोन में उसकी मॉम का नंबर शो हो रही होती है। ईशा अपनी मॉम की कॉल जैसे ही रिसीव करती है और हेलो बोलती है कि सामने से उसकी मॉम बोलती है, ईशा तुम कहाँ हो? कल से मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर रही हूँ लेकिन तुमने एक भी कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ईशा अपनी मॉम की बात सुनकर बोलती है, मॉम मैं ठीक हूँ, मैं श्रेया मैम के साथ हूँ। उसकी मॉम जैसे ही ईशा की आवाज़ सुनती है तो
वो बोलती हैं, बच्चा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। ईशा की आवाज़ रोने की वजह से थोड़ी सी बदल सी गई थी। उनकी बात सुनकर ईशा बोलती है, मॉम मैं ठीक हूँ। ईशा की मॉम बोलती है, तुम्हारे डैड घर आ चुके हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम जल्दी से घर आओ। ठीक है मॉम, मैं जल्दी से घर आ रही हूँ। ये बोलकर कॉल कट हो जाती है। ईशा श्रेया की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे अभी घर जाना है। श्रेया बोलती है, ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी। देन ईशा वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। श्रेया भी वहाँ से अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया जब कमरे में आती है तो वो ईशा को देखती है। ईशा जो मिरर के सामने खड़ी हुई थी, वो फिर ईशा के पास जाती है और ईशा को पीछे से ग्रैब कर लेती है। श्रेया के ऐसे करने से ईशा उससे बोलती है, छोड़िए मुझे। श्रेया बोलती है, ऐसे कैसे। ये बोलकर वो ईशा के नेक के पास अपने फेस को ले जाकर उसके नेक पर किस करने लगती है। तभी ईशा की आह निकल जाती है। ईशा की आवाज़ सुनकर श्रेया उससे दूर होती है और बोलती है, क्या हुआ। बट ईशा कुछ नहीं बोलती। तभी श्रेया की नज़र ईशा की नेक पर जाती है, जहाँ पर बाइट के निशान थे। उसे देखकर श्रेया अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी। ईशा बोलती है, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गई है। ईशा की बात सुनकर श्रेया बोलती है, हाँ चलो। देन ये लोग कार में आकर बैठ जाते हैं। श्रेया कार ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ईशा के घर पहुंच जाते हैं। श्रेया घर के सामने कार पार्क करती है। देन दोनों घर में जाते हैं। ईशा मेन डोर नॉक करती है। जैसे ओपन होता है मेन डोर, ईशा की मॉम सामने होती है। देन ये दोनों अंदर आते हैं। श्रेया भी इसलिए आई थी कि उससे ईशा की मॉम से उन दोनों के बारे में बात करनी थी। ईशा की मॉम जब ईशा को देखती है तो वो बोलती है, बच्चा क्या हुआ, तुम रोई थी क्या। उस वक्त जब तुम बात कर रही थी तो तुम्हारी आवाज़ भी अलग लग रही थी, तुम्हारी आंखें भी लाल दिख रही है, क्या तुम रोई थी ईशा। तभी उनकी नज़र ईशा के नेक पर जाती है। ईशा ने एक कुर्ती पहनी थी जिसमें उसकी नेक पर वो बाइट के निशान पूरी तरह से विजिबल हो रहे थे। तभी ईशा की मॉम गुस्से में बोलती हैं, तुमने ये क्या किया है, ये तुम्हारे गले में कैसा निशान है। तभी श्रेया बीच में आती है और बोलती है, आंटी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, आप ईशा पर गुस्सा मत करो। बट ईशा की मॉम श्रेया की कोई भी बात नहीं सुनती। ईशा की हाथ को पकड़कर उससे हॉल में ले आती है। वहाँ पे सोफे पे मिस्टर शेखर रावत, ईशा के डैड, बैठे होते हैं। उसके डैड एकदम से उठते हैं और ईशा की तरफ देखते हैं। फिर वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इससे क्या हुआ। उनकी वाइफ कुछ नहीं बोलती, अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो क्या बोले। उसके डैड ईशा के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, ये क्या हालत बना रखी है आपने। उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा टफ थी ऐसे पुलिस ऑफिसर। श्रेया थोड़ी पीछे खड़ी हुई देख रही होती है। वो भी हॉल में थी बट थोड़ी पीछे होती है ईशा से। उसके डैड फिर से बोलते हैं, ईशा ये सब क्या है, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। बट ईशा कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी। उसके डैड फिर से बोलते हैं, ईशा जवाब दो, ये सब क्या है, ये तुम्हारे गले में कैसे निशान है। उसके डैड ने भी ईशा के गले में वो निशान देख लिया था एंड उन्होंने अपनी वाइफ की बातें भी सुन लिया था जब वो ईशा से मेन गेट के पास पूछ रही थी। उसके डैड फिर से बोलते हैं, ईशा जवाब दो, ये सब क्या है। ईशा कुछ नहीं बोलती।
उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक खींच कर, जिससे बोलते हैं ना फुल पावर, पूरा खींच कर एक चाटा ईशा पर रखते हैं। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि ईशा के डैड के पांचों उंगलियों का निशान ईशा के फेस पर छप जाता है, जैसा कि 3-4 दिन तक वो निशान रहे। जैसे ही ईशा पर वो चाटा पड़ता है तो वो सह नहीं पाती, वो सीधा फ्लोर पर गिर जाती है। उसके लिप्स के साइड में जहाँ चाटा पड़ा था वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे ही गिरती है तो उसके हाथ में भी थोड़ी सी लग जाती है। श्रेया जब ये देखती है ईशा के डैड का ये बिहेवियर, वो पीछे थी, वो एकदम से आगे आती है, ईशा के सामने आती है। ईशा गिर चुकी थी, जहाँ ईशा खड़ी थी वो वहाँ आती है और बोलती है, अंकल आप ये क्या कर रही हो? आप मेरी बात सुनो, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है, ये सारी गलती मेरी है, गलती मुझसे हुई है। उसके डैड श्रेया की तरफ देखते हैं और फिर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये कौन है? उनकी वाइफ बोलती है, ये ईशा की बॉस है। श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकते हैं, और खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से ईशा को थप्पड़ पड़ी। उसके डैड श्रेया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये सब आपका मैटर नहीं है, आप जा सकती हो। आप मेरी बेटी की बॉस हो, आपने उसको घर पर छोड़ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बट अब आप जाइए। ओके, ये मेरा घर का मामला है, मैं खुद देख लूँगा, आप जा सकती हो। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले ईशा खड़ी हो जाती है। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले ही ईशा उसके हाथ को ग्रैब कर लेती है, जैसे उसका टच में ही था, जैसे वो बोल रही हो कि कुछ मत बोलिए। श्रेया की नज़र फिर ईशा के फेस की तरफ जाती है, जहाँ पर उसके डैड के थप्पड़ का निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उसके लिप्स से ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी। उससे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ईशा के साथ किया क्या, उसकी वजह से उसके डैड ने ईशा को थप्पड़ मारा। ईशा बोलती है, आप यहाँ से जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी, जाओ। श्रेया बोलती है, नो, इन्हें बताने दो कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, फालतू में तुम्हें थप्पड़ मारा है। बट ईशा फिर से स्लोली बोलती है, प्लीज़ आप जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, आप जाओ प्लीज़। ईशा श्रेया से प्लीज़ बोलती है तो 2 बार, और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे ईशा के, और जैसे ही श्रेया ईशा के मुंह से प्लीज़ सुनती है और वो देखती है, उसकी आंखों में दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है। ईशा की आंखें साफ बता रही थी कि आप यहाँ से चली जाओ। श्रेया बोलना तो चाहती थी कि उसके डैड से कि आप बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो, बट ईशा को देखकर वो और कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से वो चली जाती है। श्रेया के जाने के बाद ईशा के डैड ईशा से बोलते हैं, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? तुम्हें सब कुछ याद तो है ना कि तुम यहाँ क्यों आई थी और तुम्हारा मोटिव क्या है? अगर भूल गई हो तो अच्छे से याद कर लो कि तुम्हारा मोटिव क्या है। ईशा उनकी बात सुनती है और बोलती है, हाँ मुझे सब कुछ याद है, मैं भूली नहीं हूँ। ये बोलकर ईशा अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर हम श्रेया को देखते हैं। श्रेया वहाँ से गुस्से में कार ड्राइव करके अपने घर चली जाती है। श्रेया जब अपने घर जाती है तो लिविंग एरिया में सोफे पर उसकी दादी एंड अनन्या बैठे होते हैं। वो बिना किसी से मिले वो अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया के वहाँ से जाने के बाद किचन से श्रेया की मॉम निकलती हैं और अनन्या से बोलती हैं, ये श्रेया को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई बिना किसी से मिले?
ऐसा तो कभी नहीं करती। वो अपनी दादी से बिना मिले वो अपने कमरे में चली जाए। उनकी बात सुनकर अनन्या बोलती है, पता नहीं मॉम श्रेया दी को क्या हुआ, रुको मैं उनसे बात करके आती हूँ। ये बोलकर अनन्या श्रेया के कमरे की ओर चली जाती है। आज की पार्ट में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।